मनोज तिवारी पे हाल फिलहाल ही हमला हुआ है और जिसका आरोप आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया जा रहा है। ये लोग अपराधी मानसिकता के भजपाई के लोग हैं। अपना हक मांगे, अधिकार मांगेंगे तो उसको खेत के मारिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में इतना घमासान मचाते हैं कि वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। बिहार में चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी दौरान कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि पहला मुद्दा मैं बता दूं कि मनोज तिवारी पे हाल फिलहाल ही हमला हुआ है और जिसका आरोप आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मोकामा में जो दुलार यादव का जो हत्याकांड है, इसको लेकर जो अनंत सिंह ने आरजेडी के सूरजभान सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये सब उनकी साजिश है उनको फंसाने को लेकर। अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और आरजेडी ऑफिस में अभी हम लोग आए हुए हैं। आइए चलते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल दी पब्लिक रेसे में। आइए चलिए चलते हैं और बात करते हैं। मनोज तिवारी पे हाल फिलहाल हमला हुआ है। भाजपा वालों का ये कहना है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ये चीज़ जानबूझकर की है और ये जंगल राज दिखाने का कहीं ना तो कहीं आज भी जो जंगल राज है वो कहीं ना तो कहीं आज भी जिंदा है। इसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये 20 साल से जो निरंकुश सरकार है, इन लोगों ने तो कुछ काम किया नहीं। तो ये लोग जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ की आम आवाम और जनता पब्लिक इन लोगों को जो खदेड़ने का काम कर रही है, तो ये जो है कि अपना पाप राष्ट्रीय जनता दल के माथे पर मर रहे हैं। इन लोगों तो कुछ किया नहीं काम। बेरोजगारी में ये लोग फर्स्ट बना दिया, पलायन में फर्स्ट बना दिया, अपराध में फर्स्ट बना दिया। आप देख रहे हैं कि 147 की सरकार चल रही है। आज क्या हो रहा है मोकामा में, देखिए दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है और वो अपराधी जो है कि प्रचार कर रहा है। तो ये अपराधियों की सरकार है और निरंकुश सरकार है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। इसी का कारण है, इसी का परिणाम है कि मनोज तिवारी जैसे जो है सो कि एनडीए के जो प्रचार करता है उनको लोग खदेड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का हिसाब से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक उनपे, लेकिन लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही ये काम किया गया है। ये तो आरोप लगाना किसी पर भी जो बिल्कुल आसान है। ये साबित करें, ये साबित करके दिखाएं तब तो जाने। आज इनके क्या है, प्रत्याशी हत्या कर दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी जो है सो कि दिन दहाड़े 147 लेकर के चल रहे हैं, गोली मार रहे हैं, 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं। कहाँ है जो है चुनाव आयोग? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में आप हैं तो पब्लिक आपको खदेड़ेगी। वो 20 साल का हिसाब मांग रही है। आपने जो है बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी किया, उसी का परिणाम है कि वहाँ की पब्लिक आवाम जो है इनको खदेड़ने का काम कर रही है। और जो मोकामा में जो घटना घटी है, दुलार चंद यादव जी की जो हत्या की गई है और अनंत सिंह इस चीज़ को लेके जेल गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कार्यकर्ता हैं और बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है इस हत्याकांड में। आप खुद जान रहे हैं कि उनका इतिहास क्या है। वो गुंडा है और दुर्दांत अपराधी है। वो अपने क्षेत्र में विकास का कोई काम ही नहीं किया आज तक, समझ लीजिए। तो ये गुंडे और मवाली और अपराधियों के बदौलत अब जो है कि हाथ से खिसक रही है सत्ता, तो अब ये अपराधियों को उतार दिए हैं। तो ये अपराधी जो है कि अब जेल में जाएंगे और 14 तारीख के बाद ये सरकार बदलने जा रही है और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार आरजेडी को कितनी सीटें आएंगी? हम लोग 2/3 बहुमत से, और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 18 तारीख को मैं शपथ लेने जा रहा हूं। तो ये अब क्लियर है, अब हवा बदल गई है। अब किसी तरह का जो है कि इन लोगों का निरंकुश शासन और सरकार ये समाप्त होने जा रही है। क्या लगता है एनडीए की कितने सीटें आएंगी? 50 से ज़्यादा नहीं आएगा इन लोग का। मैं लिख के दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, 50 सीट से ज़्यादा इन लोग का नहीं आने जा रहा है। हवा बदल गई है, आप देख लीजिए। अगर तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन पे वो मुख्य रूप से ध्यान देने वाले हैं? पहला काम, बिहार में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
हर घर में हर युवा किसी जाति और धर्म का हो, आप जान लीजिए कि 17 महीनों में जो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक काम किया, गांधी मैदान में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया, बिना जाति बिना धर्म पूछे हुए A to Z सभी लोगों को लाइन लगा करके नौकरी देने का काम किया। वही नौकरी देने का काम हमारे नेता इस बार प्रमुखता से करेंगे। बीजेपी वाले लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जो खुद लोगों की ज़मीनें छीनते हैं वो क्या ही किसी को नौकरी देंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसका जमीन छीन लिया है? मंगल पांडे का, सम्राट चौधरी का, कि अनंत सिंह का जमीन छीन लिया है? सत्ता में हम लोग हैं ही नहीं। तुम्हारा भारत सरकार है, तुम्हारा केंद्र सरकार है, तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री, जांच कराओ, जेल में भेजो। ये रोना क्यों रो रहे हो? विधवा विलाप कर रहे हो? अब सत्ता जा रही है बिहार से। बिहार को इन लोगों ने लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। वैसी का परिणाम है कि तेजस्वी जी के लोग जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप ये लिख के रख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पे हाल फिलहाल ही हमला हुआ है और बीजेपी वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा ये चीज़ें करवाई गई है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। इन लोग मुद्दा की बात तो करते नहीं हैं, ये सब सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन लोग आके यहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है, कोई तथ्य नहीं है तो FIR करे, जांच करवाए, साबित करे। बोलने से कुछ होता नहीं ना है। अपराधी मानसिकता के भजपाई के लोग हैं, ठीक है। इसका डिप्टी CM जो है सबसे बड़ा अपराधी है, 7 हत्या का अभियुक्त है वो। और भाजपाई के राज में जिस तरह से AK-47, AK-47 लहर रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही है, वो में आचार संहिता में SP जो यहाँ बोरिंग रोड में जो अफसर के सामने जो मुख्यालय के पदाधिकारी हैं, उनके सामने धड़ाधड़ गोल चल रही है। दिन दहाड़े बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, जहाँ में जब खुलेआम मर्डर हो रही है। कौन ऐसा दिन है जो बता दीजिए यहाँ पर मर्डर नहीं हो रही है? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, बालिका गृह में बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। नौकरी रोजगार मांगने पे और ये तानाशाही की सरकार जो रावण की सरकार चल रही है बिहार में, वो खेत के मारा पीटा जाता है। अब बताइए कि लोकतंत्र में नौकरी हक और अधिकार मांगना गलत है? आप बताइए, अपना हक मांगे, अधिकार मांगेंगे तो उसको खेत के मारिएगा? आज बिहार की युवा महिला इस बार भाजपाई को वोट की चोट पे सत्ता से बेदखल करेगी। ये विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेगा भाजपाई। मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है, जिनको लेके अनंत सिंह जेल अभी जा चुके हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये केस जो है ना, ये तो सबसे बड़ा अपराधी तो है ये है, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। अरे पुलिस उसको बचा रहा है, फंसाया कौन जा रहा है? वो तो अपराधी है, ये है। कौन नहीं जा रहा है? पूरे हिंदुस्तान जा रहा है कि अपराधी है, कुख्यात अपराधी है। और अपराधी का कोई जात होता नहीं है, ठीक है। वो अपराधी है और वो दिन दहाड़े जो दुर्योधन चंद्र जी के मर्डर इसी ने किया है और देख भी रहे हैं। लेकिन इसको प्रशासन सरकार इसको बचाने का कोशिश कर रहा है भी है। लेकिन इसमें अनंत सिंह का जो बयान आया है उसमें उन्होंने उसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी से जिनको टिकट मिला है सूरजभान सिंह का, उनका पूरा हाथ है उनको फंसाने में और उन्होंने ही सब चीज़ करवाया है। वीडियो दिखाओ, प्रूफ कराओ, साबित करो। पुलिस का जो SP का तो बयान है तक आया नहीं है, साबित कराओगे ना, फुटेज दिखाइए, ऐसा है तो दिखाइए। ये सब इन लोग के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। ये इन लोग मुद्दाहीन लोग हैं। आज तक नौकरी, प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 आध को नौकरी मिला। यही 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहले के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो यही नीतीश कुमार बोलता था बप्पा से पैसा लाएगा है। जब इनको 17 महीना का मौका मिला तो 5 लाख नौकरी देके बिहार के नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। लेकिन ये नीतीश कुमार कहता था कहाँ से लाएगा, कहाँ से बप्पा से लाएगा। अरे आप लोग के पास तो विजन नहीं है। अरे तेजस्वी का फोटो कॉपी करता है इन लोग है, इन लोग के पास विजन है। अरे पढ़ा लिखा थोड़ी है, सब अपना गवार लोग है। पढ़ा लिखा रहता था ना, बोलता है 9वीं फेल दिखा दिया ना करके कि क्या होता है, कैसे नौकरी दिया जाता है, कैसे रोजगार दिया जाता है। तो आज की बिहार की युवा, पूरे बिहार तेजस्वीमय हो चुका है। युवा उनको मतलब देख रही है कि नहीं तेजस्वी जी ही नौकरी दे सकते हैं, इसके अलावा कोई दे नहीं सकता है। इस बार क्या लगता है महागठबंधन की कितने सीटें आएंगी? देखिए, और खास करके आरजेडी अपने मुकाम पर कितनी सीटें लाएगा? हमको तो लगता है कि आरजेडी अकेले सरकार बना लेगी, अकेले सारी सीटें। हाँ, अकेले। हमको लगता है कि 125, 30, 125, 26, 27 आरजेडी अकेले ला रही है और महागठबंधन मिला के लगता है कि 200 पहुँचा देगा।
और खेसारी लाल यादव जी पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है उनको छपरा से टिकट मिलने के बाद कि एक नचनिया को टिकट दे दिया, एक नचनिया को टिकट दे दिया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक कलाकार को इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। ये बेशरम लोग है। आज प्रचार कौन कर रहा है? आके नचनिया से नहीं करवा रहा। पवन सिंह क्या है? पवन सिंह क्या है? वो नचनिया नहीं है। तो बाप कभी क्या बोलती इन लोग का क्या बोले हम, इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज पवन सिंह से प्रचार करवा रहा है। अरे कोई कलाकार अपना कला दिखा रहा है तो उसको नचनिया बोलिएगा आप? ये तो गलत है और इसका हम विरोध करते हैं कि इस तरह का बयान किसी को नहीं देना चाहिए। आज भजपाई जो बोल रहा है सम्राट चौधरी, ये जो लौंडा नाच नचाने वाला, ये बिहार के डिप्टी सीएम है जो लौंडा नाच नचाता है, वो सम्राट चौधरी, इसको पास तो कोई ये तो समझिए चौथी पास भी नहीं है। ये है अनपढ़ गंवार आदमी है। ये तो भगोरा का बेटा है। इसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, कोई अथी नहीं है। आप बताइए उसको मैं नचनिया बोला तो पवन सिंह को बोलो नचनिया। उस लोग पवन सिंह तो प्रचार नहीं करना चाहता, उसको शर्म आना चाहिए पवन सिंह को कि प्रचार नहीं करना चाहिए तो चल जाना चाहिए था उनको। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि इस बार एनडीए की क्या सीटें आएंगी? देखिए, ये तो हमको लगता है कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा। पूरा बिहार तेजीमय हो चुका। युवा महिलाएं ठान लिया है कि नौकरी दाता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और 18 तारीख को शपथ लेंगे और 14 तारीख को देखिएगा कि पूरे बिहार में दूसरा होली मनाया जाएगा, दीपावली मनाया जाएगा, दूसरा दीपावली बिहार में मनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज तिवारी पे हुए हमले के बाद भाजपा वाले लगातार आरजेडी के कार्यकर्ताओं पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा ये सब किया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? मनोज तिवारी पर कहाँ हमला हुआ? ऐसा आरोप तो लगाया जा रहा है। हमको तो नहीं मालूम है, कहीं ना मीडिया में भी सुने कि मनोज तिवारी पर हमला हुआ। हाँ, उनको कोई धमकी उमकी दिया है, ये हमको सुनने में आया है। तो धमकी दिया है तो धमकी देने वाला राजद के लोग हैं, उनके अपने लोग सब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में इतना घमासान मचाते हैं कि वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। हम लोग गांधी, लोहिया और कर्पूरी के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं और धमकी हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है उसमें आनंद सिंह जी को ऐसा बोला जा रहा है कि उनके कार्यकर्ता ने बोला है कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है और इसी के चलते वो जेल गए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आनंद सिंह कैसा व्यक्ति है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आनंद सिंह को पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि क्या है क्या नहीं है। अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे एक पत्रकार के, तो आनंद सिंह कल के तोरा मार दियो जा तो तोरा के बचाए भाई? तो सरकार बचावे। तो ऐसे लोग एनडीए में है जो कि पत्रकारों को कहते हैं कि तुमको जान मार दें, यहाँ तक कौन बचावे? तो ऐसी भाषा का प्रयोग अनंत सिंह करते हैं और जो उनका हिस्ट्री रहा है उसे देखते हुए उनको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर टिकट दिए जदयू वाले और बाद भी कहते हैं कि हम सुशासन और उच्च विचार और सदा विचार की बात करते हैं, तो बेमानी है। नीतीश कुमार जी का नैतिक पतन हो चुका है। वे अपराधियों के सहारे बिहार के सत्ता को हासिल करना चाह रहे हैं, जो कि वो संभव नहीं है। बिहार की जनता ने ठान लिया है कि अब की बात तेजस्वी सरकार। बयान जब आनंद सिंह का इस हत्याकांड के बाद बयान आया कि उनको आरजेडी नेता सूरजभान सिंह ने फंसाया है इस मामले में, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सूरजभान सिंह फंसाए हैं कि अनंत सिंह को गोली मारे हैं, ये तो वहाँ के लोग ही ना बताएंगे। वहाँ का जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका परिवार है, उनका पोता है, वो तो सब बता रहा है कि कौन क्या किया। अब हम लोग पटना में बैठ करके थोड़ा कह देंगे कि अनंत सिंह मारे हैं या सूरजभान सिंह मारे हैं। वो तो वहाँ का परिस्थिति और वहाँ का साक्ष्य, वहाँ का गवाह और पुलिस जो अपना तहकीकात करेगी, उससे पता चलेगा कि कौन उसमें हत्या में शामिल है। अब दुलारचंद यादव एक ये लोग हल्ला करवा रहा है, दुलारचंद यादव क्रिमिनल था, तो ये था वो था। कहाँ दुलारचंद यादव को तो मैं जो लगता है बराबर देख रहा हूँ, एकदम सिंगल, कभी भी उसको साथ राइफल नहीं है। वो जिस दिन मारा गया उस दिन भी उसके साथ एक भी राइफल या एक भी गोली बंदूक नहीं था, तो कैसे दुर्दांत अपराधी था। हमारे नज़र में तो वो समाजवाद के नेता था, समाजवादी नेता थे दुलारचंद यादव, और हम लोग के साथ पार्टी में थे, उन्होंने काम भी किया था। और जो इनका पहले का हिस्ट्री लोग जो बता रहा है,
तो हिस्ट्री हमसे तो ज़्यादा लोग नहीं जानता होगा, हम तो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं ना। तो मैंने देखा है कि जब मामला जब सुलझ नहीं रहा है तभी बीच में कूद कर मामला को सुलझाते थे, लोगों को बीच बचाव करते थे, गरीबों का काम करते थे। तो ऐसे देखिए, राजनीति में हत्या का स्थान होना ही नहीं चाहिए। मौखिक जितना बोलना है बोलिए, मौखिक में भी गाली गलौज, पर्सनल टिप्पणी। अब पर्सनल टिप्पणी, अब देखिए ये बहुत धार्मिक भावना का उसमें समावेश, धार्मिक भावना का अब छठ मैया का, ये मोदी जी कहते हैं कि छठ मैया का अपमान किया राहुल गांधी। ये बता दे, अगर राहुल गांधी जो बीजेपी के लोग हैं, अगर बता दे कि किस प्रकार से छठ मैया का अपमान हुआ, और छठ मैया का तो अपमान वो लोग कर रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। छठ मैया को बीच में लाना बिहार की जनता समझ रही है। कोई भी राजनीतिक, अब हमको राजनीतिक फायदा के लिए धर्म का उपयोग करेंगे नहीं ना, उसको भगवान को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए और जनता के काम को अलग रखिए, इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हैं, जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए वो इस सब का धर्म, उसमें धर्म को मिला देगा, कभी उन्माद फैला देगा, कभी कहेगा कि हिंदू मुस्लिम कर देगा, कभी कह देगा कि हिंदुओं को हिंदुओं में ही छठ मैया का अपमान हो गया, तो कभी कहेगा शंकर भगवान का। सबसे बड़ा तुम ही हो भगवान का पुजारी। उसमें जो भी लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या और भी जो उस प्रकार के, लेकिन उनको भगवान के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ABCD भी नहीं जानते हैं कि क्या है ईश्वर, क्या है वो भी उन लोग को नहीं मालूम होगा ईश्वर के बारे में। लेकिन फालतू बात बोलने का ही है तो खूब बोलेगा लोग। तेज प्रताप यादव जी की एक नई पार्टी आई है, जनशक्ति जनता दल, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, तेज प्रताप यादव जी अपना, सभी लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं। तेज प्रताप पार्टी बनाए हैं, हमारी शुभकामना है कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। शुभकामना ही ना हम लोग दे सकते हैं, हम लोग तो समर्थन नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समर्थन तो RJD के साथ है, हम लोग RJD के सिपाही हैं। और कोई भी मान लिया कल कोई भी नेता RJD के छोड़ के चला जाता है या दूसरी पार्टी बनाता है, तो हम लोग उसको शुभकामना के अलावा कुछ नहीं दे सकते। क्या जनशक्ति जनता दल आगे चलकर वापस RJD के और महागठबंधन के साथ वापस मिल के सरकार बना सकती है? ये देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है ये। आपकी संभावना क्या कहती है? नहीं सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है ना। सभी राजनीति में जब नीतीश कुमार के DNA को गाली दिए थे, कौन? मोदी जी, और फिर उसी के साथ सरकार बना ले। DNA का गाली का मतलब क्या हुआ? माई बहन का गाली, आपके पैदाइश का गाली। तो जब इतना गंदा गाली के बीच बाद में दोनों गठबंधन बना लिए, तो कुछ है बचा हुआ अब है राजनीति में। देखिए, राजनीतिक में जो सामाजिक सौहार्द है वो समाप्त हो गया, राजनीतिक में जो सामाजिक कार्य है वो समाप्त हो गया। अब लोग का विचार जो है जनता का सेवा करना नहीं रह गया। राजनीति का, पहले हम लोग आए थे राजनीति में तो जनता की सेवा करने के लिए आए थे, कभी हमने टिकट नहीं मांगा RJD से। पार्टी का काम भी कर रहे हैं, जनता के भी काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट पार्टी बुझाएगा तो टिकट देगी, नहीं बुझाएगा तो नहीं देगी। इस बार क्या लगता है महागठबंधन के कितने सीट्स आएंगे? देखिए, पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ एक लहर है, बता रहे हैं आप, सरकार के खिलाफ एक लहर है। नीतीश कुमार को से लोग ऊब चुके हैं, और ख़ास करके युवा वर्ग के लोग जो हैं, जो इधर आप देखे होंगे कि बिहार में कोई भी मांग के लिए अगर जुलूस निकालता है, प्रदर्शन करता है, धरना देता है, तो उसको मार कर के गर्दा कबाड़ देता है। लोग मार लाठी। देखिए, लोकतंत्र है। नीतीश कुमार का जन लोकतंत्र भूल गए, या अपने समय के जो
राजनीति में जो ये जुलूस निकालते थे और पुलिस इनको अगर खदेड़ती थी तो ये खूब विरोध करते थे। आज वही काम ये कर रहे हैं, युवाओं पर लाठी बरसा रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, नौकरी के जगह धक्का दे रहे हैं। आप अगर नौकरी नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप मान लिया कि आप उसके मांगों से सहमत नहीं हैं, तो बैठ के वार्ता तो करनी चाहिए, सरकार को समझाना चाहिए ना कि हाँ ये संभव नहीं है। लेकिन लाठी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। नीतीश का शासन लाठी तंत्र है और लाठी के बदौलत बिहार को ये हाँक रहे हैं, बिहार के नौजवानों को मार रहे हैं, बिहार के नौजवानों को पीट रहे हैं। ये उनका आखिरी सांस है। नीतीश कुमार आखिरी सांस ले रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार को हम बहुत पहले से जानते हैं, हमारे पार्टी में भी रहे हैं, हमारे साथ मैं भी उनके साथ काम किया हूँ, सौभाग्य मिला है। लेकिन जो नीतीश कुमार उस समय थे वो आज नहीं है नीतीश कुमार, और अभी तो एकदम नहीं है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते अफसरों को सीएमओ में स्थापित कर दिए हैं और उनको सेंसलेस, अब कौन दवाई खिलाते हैं उनका परिवार भी नहीं जानता है। हमको आप लोग देखे होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री हो या जॉर्ज फर्नांडीज हो, या बहुत लोगों को दवा खिला खिला के लोग को सेंसलेस कर दिया जाता था। और हमको भी लग रहा है कि ये नीतीश कुमार को कुछ दवाई का डोज दे के नीतीश कुमार को सेंसलेस, नीतीश कुमार अपने होश, कौन दवाई दे रहा है नीतीश कुमार? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो उनके अफसर हैं सीएमओ में, जो उनको खान पान खिलाते हैं पिलाते हैं, वो लोग जो है वो नीतीश कुमार को दवाई खिला रहे हैं और उनको सेंसलेस कर करके वो अभी दस्तखत करेंगे फाइल पर, लेकिन आप 1 घंटा बाद पूछिएगा तो कहेंगे कि कौन कर दिया ये दस्तखत। उनका बिहार का स्थिति बहुत ख़राब है। भलो लोग, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा ले या जदयू के लोग छुपा ले, हमें नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति है कि वे एक समाजवादी नेता थे और वे अब हलो आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए हैं। और बैठ गए हैं भी तो वो कुछ मजबूरियां उनकी होंगी, कुछ उनको धमकी मिला होगा, फंसाने की धमकी मिला होगा। और लेकिन जो जिस प्रकार से इनको दवाई खिला के सेंसलेस किया जा रहा है वो बहुत सोचनीय विषय है। और राजनीति में जो मैं बोल रहा हूँ, आप कभी आइएगा तो आप देखिएगा कि जो मैं बोला हूँ 101% सही निकलेगा, उसमें कहीं अथी नहीं है। और नीतीश कुमार को ये लोग सेंसलेस करके राजनीति के मुख्य धारा से साइड करना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जदयू को अपने चपेटे में लेना चाह रही है। इसीलिए वहाँ संजय झा जो हैं, संजय झा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो संजय झा उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं जदयू को बर्बाद करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मनोज तिवारी पे हमला होने के बाद भाजपा वालों ने लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ही उनके ऊपर हमला कराया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभय यादव, राघोपुर, युवा राजद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं। और मुद्दा पहले था कि हिंदू मुस्लिम करके लोगों को गुमराह करते थे। अब वो मुद्दा अब लोग समझ गया है, बिहार के सभी आम समझ गया है इस चीज़ को। तो अब जो है, अब उनका मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, तो मुख्यमंत्री को गाली दिया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष को गाली दिया गया, तो उन्हीं के लोगों के द्वारा ये सब किया जाता है। हमला भी जो है, मनोज तिवारी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या कोई कार्यकर्ता, इस प्रकार का कार्य करके और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद लगातार अनंत सिंह ने ये बयान दिया है कि आरजेडी नेता सूरजभान सिंह ने उन्हें फंसाने का काम किया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, दुलाचर यादव जी का जो हत्या हुआ है वो राष्ट्रीय जनता दल का बहुत वरिष्ठ नेता थे और चुनाव प्रचार में ही निकले थे, और उन पे जो हमला हुआ है, इस तरह से जाहिर है कि ये मतलब पिछड़ा दलित महादलित को आगे बढ़ने देने का काम नहीं करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का लोग। और 1900 पहले का जो दौर था,
वो फिर से वो लाना चाहता है और बिहार का जनता ये कदापि होने नहीं देने जा रहा है। इसलिए देखिए कि इस प्रकार से हत्या हुई, हत्या में नामजद FIR दर्ज हुआ अनंत सिंह पे। उसके बाद अनंत सिंह सैकड़ों लोगों के साथ थाना पुलिस स्टेशन के सामने वो वोट मांग रहे थे। जब इस पे आरोप हुआ है उसके बाद देखिए कि कार्तिकेय शर्मा जो SSP है पटना, वो रात में उनको अरेस्ट करने का काम किया है। तो बिहार का जनता समझ रहा है अनंत सिंह क्या है, वो पूरा भारत जान रहा है उनके बारे में कि वो क्या है। इस बार क्या लगता है महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी और NDA की कितनी सीटें आएंगी? देखिए राष्ट्रीय जनता दल RJD अकेला 140 सीट ला रहे हैं, अकेला। और आपको बता देते हैं सबसे पहले कि तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो से प्रभावित होकर बिहार के युवा, बुजुर्ग, महिला सब लोग प्रभावित होकर सभी लोगों ने एक मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है। जैसे आप राघोपुर के युवा नेता हैं, तो राघोपुर का कुछ रिपोर्ट बाहर निकल के सामने आया है कि राघोपुर की जो जनता है वो कहीं ना तो कहीं तेजस्वी यादव से थोड़ी सी नाराज़गी जता रही है। जैसे कि बाढ़ के दौरान भी उन्होंने कुछ नाराज़गी जताई थी कि तेजस्वी यादव एक बार भी उन्हें देखने नहीं आए। इसी को लेके तेज प्रताप यादव जी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो राघोपुर की जनता से वो जाके मिले हैं और जो राघोपुर की जनता है वो नाराज़गी जता रही थी कि नेताजी और विधायक जी एक बार भी हमें देखने नहीं आए। और इस बार कहीं ना तो कहीं राघोपुर की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए तेजस्वी यादव राघोपुर का तो समझिए तो एक पारिवारिक रिश्ता राघोपुर से रहा है और राघोपुर के साथ साथ उनको पूरा बिहार देखना होता है और उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग वहाँ पे थे, शुरू से ही रहे हैं और वो भी बाढ़ प्रभावित इलाका में जाने का काम किए थे। उस समय किसी काम से बिहार में सभी जगह जाना पड़ता है और बिहार के अनेक जिला प्रभावित था। सीमांचल में चले जाइए, सभी लोग प्रभावित था, वहाँ भी उनको जाना था। इसलिए राघोपुर में भी समय दिए हैं और यहाँ पे यदि तेजस्वी यादव जी नहीं थे तो उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी वहाँ पे थे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। ये तमाम मुद्दों को देखने के लिए और जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल दी पब्लिक रेसी के साथ।